और एक्टिंग में तो बड़े बड़े को भी अहंकार हो जाता है। एक बार सत्यभामा को सौंदर्य का अहंकार हो गया कि मेरे समान सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड तो क्या दो लोक में भी कोई नहीं है। सत्यभामा। और उसी समय गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मेरे समान तेज वेग किसी का नहीं है। और उसी समय सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि मेरे समान पावर किसी में नहीं है, अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर दूं एक सेकंड में। भगवान ने कहा है तीनों को बीमारी लग गई, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा देखो भाई एक बड़ा जरूरी काम है, जल्दी जाओ और काम बंद करो। नहीं महाराज जैसी आज्ञा। वो देखो भाई वहां पर उधर हनुमान जी होंगे अमुक जगह पर, उनको जरा बुला लाओ। हनुमान जी पवन पुत्र रामावतार वाले अभी जीवित है, तो उनको बुला लाओ। उन्होंने कहा महाराज अभी गया अभी आया। गरुड़ का वेग। जब गए तो हनुमान जी लेटे थे, अपने राम के ध्यान में मग्न थे। तो उस रास्ते पर उनकी पूंछ थी जिस रास्ते से होके जा रहे थे गरुड़। तो गरुड़ ने कहा भाई हमारी ए बंदर पूंछ हटा। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही हटा दो, हम तो बूढ़े हैं, हमसे पूंछ नहीं उठती, तुम उठा दो। गरुड़ ने पूरी ताकत लगाई, पूंछ नहीं उठी। तो उन्होंने कहा आप हनुमान जी तो नहीं है? कहें हाँ हाँ मैं हनुमान जी हूं। अच्छा महाराज गलती हो गई, आपको बुलाया है श्री कृष्ण ने द्वारिका में। हनुमान जी को मजाक सूझा। उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध? अरे भाई सीताराम बुलावे तो हम जाएं, श्री कृष्ण ने बुलाया है तो हम नहीं जाते, जाओ कह देना। अब बाप बुरा लगा गरुड़ को, लेकिन अब क्या करते बेचारे। लौट आए श्री कृष्ण से कहा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि वो हम क्यों जाए उनके बुलाने से। तो उन्होंने कहा अरे सुनो सुनो उनसे कह देना कि सीताराम ने बुलाया है। तो उन्होंने फिर जाकर कहा कि सीताराम ने बुलाया है, चलिए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा बोलो सीताराम ने बुलाया है तो हम जरूर चलेंगे, सिर के बल चलेंगे। तो ऐसा है कि मैं जरा पानी वानी पीना चाहता हूं, तुम चलो मैं आ रहा हूं। गरुड़ ने कहा महाराज आप बूढ़े हैं, कब पहुंचेंगे, हमारी पीठ पे बैठ लीजिए, मैं अभी पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा बकर बकर मत कर, भाग जाए यहां से, मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, जा सुनता नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे हो गए हैं? अरे मैं तो आपकी सेवा के लिए कह रहा हूं। तो उन्होंने पूंछ से पकड़ा गरुड़ को, फेंक दिया समुद्र में। अनावश्यक टॉक करता है। और तुरंत पहुंच गए द्वारिका। वहां पहुंचे तो गेट कीपर सुदर्शन चक्र, कोई आदमी नहीं। वो ठाकुर जी के महल की पूरी रखवाली करता था सुदर्शन चक्र। तो उसने रोक दिया, ऐ बंदर कहां जाता है अंदर। तो हनुमान जी ने कहा आपकी तारीफ, मैं सुदर्शन चक्र हूं। उन्होंने कहा और पास आइए। और पास आ गए, ऐसे पकड़ा अपने हाथ से और मुंह में डाल लिया। अब भगवान के पास पहुंचे तो उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देखो भाई वो आ रहे हैं हनुमान जी, और वो बड़े गुस्से वाले हैं, तुम तो सीता बन जाओ मैं राम बन जाता हूं।
और नहीं तो वो अयोध्या को, अरे द्वारिका को उखाड़ करके समुद्र में फेंक देंगे। ऐसे हैं हनुमान जी। हाँ, तो जल्दी जल्दी, हाँ तो कैसे करें, सीता कैसी थी, क्या करना था, उनका क्या श्रृंगार था, सब सत्यभामा बन गई। और श्री कृष्ण को क्या, उन्होंने मोर मुकुट उतार दिया, सीधा सा मुकुट पहन लिया, बैठ गए, हो गए राम। अब पहुंचे हनुमान जी, तो उन्होंने कहा, अरे हनुमान, ये गाल तुम्हारा एक तरफ सूजन क्यों है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज, एक खिलौना है, बदतमीजी कर रहा था गेट पे, उसको मुंह में रख लिया। अरे वो गरुड़ कहाँ है भाई, तुमको लेने के लिए भेजा था? उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम चलो, हम आ रहे हैं। वो बड़बड़ करने लगा तो हमने उठा के फेंक दिया समुद्र में, आता होगा। और महाराज, माता सीता कहाँ है? ये नौकरानी बगल में कौन बैठी है? अब सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी हो गई। अष्टपटरानी में है सत्यभामा, अब नौकरानी बनाई जा रही है। और एक बंदर कह रहा है इतनी हे दृष्टि से कि सीता माता जी कहाँ है महाराज? ये नौकरानी कौन है जो आपके बगल में हमारी माता की सीट पर बैठी हुई है? किसी नौकरानी को ऐसा अधिकार नहीं हो सकता। राधा और सीता की सीट तो केवल उन्हीं की रहेगी, ललिता विशाखा को भी नहीं मिल सकती। तो यद्यपि ये लोग अहंकार का नाटक किए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अहंकार नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसने हमको अनादिकाल से बर्बाद किया। ये रहेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब पूर्णतया हमारी शरणागति हो जाएगी, अपने को हम सदा दास रियलाइज करेंगे। सदा तृण से बढ़कर दीन भाव, सदा हमारी निंदा करें लोग, ये शौक पैदा हो। जैसे इस समय तारीफ सुनने को हम व्याकुल रहते हैं, मेरी कोई प्रशंसा करे, उसी प्रकार हमको यहां पर आना होगा, हमारी कोई बुराई करे। आज किसी ने बुराई नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये अंतिम अवस्था होगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगी। तो वो साधना भक्ति करने के बाद हमारी अविद्या नष्ट होगी, तब हम भाव भक्ति पर पहुंचेंगे, तब स्वरूप शक्ति के द्वारा विद्या माया नष्ट होगी, तब हमारा अंतःकरण दिव्य होगा, तब हमारा चिंतन सही होगा। लेकिन उसके पहले जो हमारा माया वाला चिंतन हो रहा है, रूप ध्यान हो रहा है, भगवान कहते हैं यही होगा और इसी को हम असली मान रहे हैं, तुम करो। हम इसी को सही मान रहे हैं, चलो मेरा यही रूप है जो तुम बना रहे हो मन से, बीच में छोड़ो मत, चलते जाओ। 2 फुट खोदा जमीन और आशा करते हैं पानी निकल आवे, और कंकड़ की परत निकल आई। हमने कहा है तो और मुश्किल है, पानी के बजाय पत्थर और कंकड़ निकल रहे। तो 2-2 फुट तुम 1000 जगह खोदोगे, कभी पानी नहीं निकलेगा। अब 15-20 फुट एक ही जगह खोदो तो पानी मिलेगा। उसी प्रकार साधना हमें अनवरत करना है, रगड़ते रहो लकड़ी को, छोड़ो मत, तो आग प्रकट होगी। अब अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, गड़बड़ बहुत होगी, इसलिए तेज स्पीड में चलना चाहिए, प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।
देखो ये मांस और हड्डी और मैदे का ये शरीर है आपका, इसको कितना ढक के रखते हैं ठीक ठीक, कोई अंग कोई देख न ले, जबकि सबको मालूम है सारे अंग गंदे हैं, फिर भी इतना हम होशियार रहते हैं हर समय। वो टाई ठीक कर रहे हैं, वो साड़ी ठीक कर रही है दिन भर। ये शरीर के लिए तो इतने सावधान हो, और आत्मा के लिए कहते हो भूल जाता है, भूल जाता है। ये भुलाया जाता है, भूल नहीं जाता। अगर केयर हो, परवाह हो, तो कैसे भूलेगा? अंतःकरण तो हमारा दास है, मन गुलाम है बुद्धि का। अगर बुद्धि गुरु की बुद्धि में जोड़े रहो, उस बुद्धि से गवर्न करो मन को, तो मन तो बुद्धि के अंदर में सदा रहेगा, उसके विपरीत एक क्षण को नहीं जा सकता। अभ्यास करना होगा। तो ये साधना भक्ति, नवधा भक्ति 5 भावों से होती है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इसमें शांत भाव जो है, इसमें ममता का चिंतन नहीं होता कि भगवान से हमारा कुछ नाता है, बल्कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, अलौकिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये सब चिंतन होता है। तो ऐसे भाव को ब्रिज में प्रवेश नहीं, इनको वैकुंठ मिलता है, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है ऐसे महापुरुषों को, जो शांत भाव के महापुरुष बनते हैं। और इनकी गति केवल प्रेमा भक्ति तक रहेगी, बस इसके आगे नहीं जा सकते शांत भाव के महापुरुष। साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। वो जो गुरु प्रेम दान करता है, बस वही रुक जाएंगे सदा को। इसके आगे दास्य भाव वाले जाएंगे। अब ब्रिज में प्रवेश हुआ। ब्रिज के 4 भाव हैं, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत गया, ब्रिज के बाहर है वो। तो इन 4 भावों में जो दास्य भाव है, इसमें ममता है, वो मेरे स्वामी है, और सेवा वासना है, अपने स्वामी की सेवा करना है। लेकिन संकोच है, भय है दास को। जैसे रक्तक, पत्रक, ये प्रमुख दास हैं श्री कृष्ण के। अब कोई फल खा रहे हैं, बड़ा मीठा स्वादिष्ट निकला वो फल। अब उनकी इच्छा हुई हमारे स्वामी को भी हम खिलाते हैं ऐसा फल, लेकिन ये जूठा हो गया। अब कोई दास स्वामी को जूठा फल कैसे खिलाएगा? मर्यादा के विपरीत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, मन मार के रह जाता है। लेकिन वो दास्य भाव वाला महापुरुष प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति और राग भक्ति के प्रारंभ तक जाता है, दास्य भाव वाला। अब इससे भी ऊंचा सख्य भाव का महापुरुष, ये भगवान को अपने बराबर मानता है या तो छोटा मानता है। आमार समहीन, अपने बराबर माने या अपने से छोटा, ये सख्य भाव है। एक कंधे पर बैठने का शौक रखता है, ये अपना जूठा बेधड़क खिलाता है। एक फल बड़ा मीठा है, एक नहीं जाए, इधर इधर क्या है, ये ले बड़ा मीठा है, और ठाकुर जी खा गए।
यहां विश्वास है, मेन विश्रंभ है यहां पर, विश्वास मेरे सखा है, ऐश्वर्य का चिंतन नहीं। अब इससे ऊंचा और चलिए, वात्सल्य भाव, वे हमारे बेटे हैं, इस भावना से प्यार करने वाले। इनको किसी और बात से मतलब नहीं, इनको इससे मतलब है कि मैं जो करूं वो ठीक। ये तो बच्चा है, क्या जाने, मैं जो उचित समझूंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, पहनाऊंगी, क्या शास्त्र वेद में कुछ नहीं, मेरा बेटा है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी, इसको लायक बनाऊंगी। हिंस्रान वीक्ष पुरा पुराण पुरुषम नारायणम ध्यास्यसि। जब श्याम सुंदर गाय चराने जाते थे तो मैया उनको रोज बुलाती थी, ए कनुआ इधर आ। क्या है मैया, देख जंगल में जा रहा है तू गाय चराने। हाँ मैया, तो देख जंगल में जंगली जानवर मिल जाते हैं कभी कभी, भेड़िया वगैरह, तो डरना नहीं। अच्छा नहीं डरूंगा। और देखो नारायण भगवान का ध्यान करना उस समय, हिंस्रान वीक्ष पुरा पुराण पुरुषम नारायणम ध्यास्यसि। ठाकुर जी भी उसे भोले भाले बन के, अच्छा मैया नारायण के ध्यान करूंगा। वहां पूरा अधिकार है मैया का। ये वात्सल्य भाव का रस है। ये वात्सल्य भाव वाले प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक जाते हैं। यशोदा मैया, नंद जी आदि। इससे भी ऊंचा अंतिम माधुर्य भाव। श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हैं, यार हैं, विवाहित शादी वाले पति नहीं है, चोरी चोरी पति बनाए हुए पति हैं, यानी परकीया भाव। ये गोपियों का ब्याह नकली कराया गया योग माया से, और नकली ब्याह के बाद नकली बच्चे भी हुए योग माया से। आश्चर्य देखो, और कोई नहीं जानता। और जब महारास हुआ तो उस समय भी जो स्त्रियां महारास में गईं, उनके पति लोग अपनी बीबी के ऊपर हाथ रख के सो रहे हैं। है ना ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक, मेरे पास है ना, हाँ मेरे पास है। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कसा। ये भी योग माया से हुआ। अरे करोड़ों ब्रह्मा की उम्र के बराबर रात बना दी गई और कोई नहीं जानता, महारास होता रहा। ये सब बुद्धि से परे की बातें हैं, इतनी गहराई में मत जाइए। मोटी मोटी बात समझिए कि माधुर्य भाव का प्रेम अनुराग भक्ति के आगे भावावेश भक्ति, उसके आगे महाभाव भक्ति तक जाती है। बस महाभाव भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं, वो अंतिम सीमा है जीव के लिए। एक सीट और है, लेकिन वो जीवों के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए भी नहीं, वो केवल किशोरी जी के लिए है। उसका नाम है मादन। मादनोयम परात परहा राजते लादिनी सारो राधा या मेव। यह सदा केवल किशोरी जी की सीट है मादन। श्री कृष्ण को भी नहीं मिली है वो,
औरों को क्या मिलने का प्रश्न है। इसलिए जितने रागात्मिका भक्ति वाले हैं, भगवान के स्वरूप शक्ति युक्त, ललिता विशाखा वगैरह, सब महाभाव पर उनका एंड हो जाता है। और उनकी कृपा जिस पर हो जाए वो भी महाभाव पर पहुंच जाएगा। ये अंतिम क्लास है उसका। इस महाभाव की अवस्था में क्या क्या बातें होती हैं ये तो बताना निरर्थक, सुनना निरर्थक, समझना असंभव। अभी इतनी लंबी बात क्यों की जाए, अभी तो हमको साधना भक्ति पर ही ध्यान देना है। साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, इसके बाद भाव भक्ति आएगी, तब भाव भक्ति पर विचार करेंगे डिटेल में, फिर प्रेमा भक्ति पर विचार करेंगे। अभी साधना भक्ति पर ही ध्यान देना है। वो ये कि सर्वप्रथम स्मरण। इतना बार बार हमारे कहने पर भी आप लोग फिर लापरवाही कर जाते हैं, स्मरण नहीं करते, कम करते हैं। अभ्यास कीजिए, थोड़ी मेहनत पड़ेगी पहले। जैसे कोई फोटो रख लिया, उसको देखो, आंख बंद करो, फिर उस फोटो की शक्ल को सामने बनाओ। कम बनी, अच्छा कोई बात नहीं, फिर देखो, फिर बनाओ, फिर देखो, फिर बनाओ, बस बनने लगेगी। या मन से ही बनाओ, लेकिन थोड़ा परिश्रम करो। इतनी जल्दी घबरा जाते हो। अरे खड़े होना सीखने में कितनी बार गिरे हो, घुटने के बल चलना सीखना भी पड़ा आपको, बड़ा परिश्रम पड़ा था उस समय भी। ये तो आत्म कल्याण की बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। परिश्रम करना होगा और बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ परहेज करने पर भी, कुसंग से बचो, कमाई भले ही कम करो, गमाई न होने पावे। कोई आदमी 1 लाख का महीना कमाता है, 1.25 लाख खर्च करता है, तो उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा। अब कोई 10,000 कमाता है और 1,000 बचाता है, वो एक दिन लखपति बन जाएगा। तो कुसंग से बचने का मतलब नामापराध न होने पाए, कहीं दुर्भावना न होने पाए, घोर पापात्मा के प्रति भी ये सोचो इसमें श्री कृष्ण बैठा है। बस एक पॉइंट ध्यान दो, ये बड़ा बदमाश है, राक्षस है, चोर है, डकैत है, गुंडा है, हाँ सब है, ये सब है, लेकिन इसके अंदर श्री कृष्ण बैठा है कि नहीं, इसका जवाब दो। हाँ वो तो सब में बैठा है। तो तुम्हारे सर्वस्व श्याम सुंदर बैठे हैं और तुम दुर्भावना कर रहे हो। और फिर जिस अंतःकरण में श्याम सुंदर को लाना है उसी में दुर्भावना ला रहे हो। यानी 1 बार साबुन लगाया, 4 बार गंदगी में डुबाया कपड़े को, तो सफाई क्या होगी। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, अरे आपके बड़ी बड़ी शक्ति है, कैंसर हो गया है, मां से कह दीजिए ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्यों रे गधे, जिस मन से मां का ध्यान करते हैं उस मन को कैंसर में डुबो दे। पागल, अरे शरीर तो मिट्टी का है, कैंसर नहीं भी होगा तो भी ये जाएगा। इसके लिए हम मां से कहें दुर्गा से, गलत। ये तो नास्तिक बनने का लक्षण है कि हम भगवान से संसार मांगे, घोर मूर्खता है। तो कुसंग से भी बचना है। कुसंग क्या है, और बहुत सी बातें हैं भक्ति में, आपको बहुत बार बताई गई हैं, भविष्य में भी बताई जाएंगी।
अब आज यहीं पर समाप्त किया जाता है। बोलिए लाडली लाल की।